ह्योनयांग की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये बंदा एक एडिक्टेड गेमिंग गून या लूजर है। गुस्से में आकर उसने अपनी जॉब क्विट कर दी और खुद को घर के अंदर लॉक कर लिया। वो अपना सारा टाइम पैनगेनिया नाम के एक गेम पर स्पेंड कर रहा था जो एल्डन रिंग से भी ज्यादा चैलेंजिंग गेम था। अंत में इसेकाई गॉड्स ने उसकी कॉन्शियसनेस को न्यूक कर दिया और वो एक पोकेमोन की तरह बेहोश हो गया। अगली चीज जो उसे पता चली वो ये थी कि वो एक स्लेव की तरह बुरी तरह से पिट रहा है। उसके कैप्टिव्स उसे हाइड्रागॉन को खिलाने की थ्रेट देते हैं। लेकिन जब ह्योनयांग अपने आसपास देखता है तो उसे अपनी तरह के सैकड़ों स्लेव्स काम करते हुए दिखते हैं जिन्हें विप से पीटा जा रहा है। ये पेनफुल विपिंग इस बात का कंफर्मेशन था कि वो गेम की वर्ल्ड में आ गया है। हाइड्रागॉन इसका और प्रूफ था। रीजन को एनालाइज करते हुए हमारा बॉय कमांड करता है, ओपन द स्टेटस विंडो। उसे शॉक लगता है जब उसकी आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन पॉप होता है जो उसके सभी स्टैट्स, टैलेंट्स और हिडन ट्रेड्स को डिस्प्ले करता है। ह्योनयांग को बिलीव नहीं होता कि वो सच में यहाँ है। स्ट्रेंजली उसके स्टैट्स तो टिपिकल लिमिटेशन 10 से भी ज्यादा है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि उसके पास 13 हिडन ट्रेड्स तक एक्सेस था। इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाता उसके सामने जमीन हिलने लगती है। स्लेव मास्टर्स एक लिटरल आर्मी को उनकी ओर आते देख टेरिफाइड हो जाते हैं। डेजर्ट क्वीन अपना पैक्ट ब्रेक करके आ गई है और उन्हें एक टॉप टियर बैडी स्नेक प्रिंसेस के रूप में लीड कर रही है। ह्योनयांग उसे देखता है और उसका नाम रिकॉल करता है। उसका आना गेम के पहले मेन क्वेस्ट की किकिंग ऑफ करता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, सर्वाइव, क्योंकि फेलियर का रिजल्ट कैरेक्टर और प्लेयर की रियल लाइफ बॉडी दोनों की डेथ होगा। ह्योनयांग ये इन्फॉर्मेशन बैरली प्रोसेस कर पाता है जब सैकड़ों स्लेव्स एरोज की बारिश में ढेर हो जाते हैं। उसके खड़े रहने का सिर्फ एक कारण था, उसका हिडन ट्रेट हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क किक इन हुआ और उसके फिजिकल टैलेंट को मैक्स आउट कर दिया। इस तरह वो एक्सेस फटीग से बच जाएगा और उसके रिफ्लेक्सेस शार्पन हो जाएंगे। अपने आसपास सभी को फ्लाइज की तरह मरते देख ह्योनयांग सर्वाइव करने के लिए जल्दी से एक्ट करता है। वो एक ब्लेड ग्रैब करता है और अपनी ओर चार्ज कर रहे आदमी को टारगेट करता है। अपने हिडन ट्रेड की वजह से वो सडनली एक स्वॉर्ड एक्सपोर्ट बन जाता है और उस आदमी की पीठ पर स्लैश करता है। वो हमारे एडमायर करने के लिए कूल पोज ड्रॉप भी करता है, जबकि उसका दूसरा ट्रेड वेपन मास्टर बैटल में उसकी मदद करता है। हमारा बॉय अभी इस वर्ल्ड में आया है और पहले ही लेवल पर उसे गैंग बैंग करने वाले हैं। एक आदमी उसे स्पीयर से स्टैब करने की ट्राई करता है, लेकिन ह्योनयांग एक एनबीए प्लेयर की तरह उसके एंकल्स ब्रेक करता है और उसे स्लाइस कर देता है। वो पहली बार इस पर्टिकुलर वेपन यूज कर रहा है, लेकिन उसकी नेचुरल इंट्यूटिव एबिलिटीज एक ऐसे लेवल पर बूस्ट हो गई हैं कि वो इसे एक एक्सपर्ट की तरह यूज कर सकता है। वहाँ एक हबीबी शाउट करते हुए आता है और हमारे बॉय को स्लैश करता है, लेकिन ह्योनयांग समहाउ इजीली डॉज कर जाता है। ब्रोज ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर लिया है और अपनी ओर आने वाले हर एक सिंगल अटैक डिटेक्ट कर सकता है। वो रिफ्लेक्सिवली फास्ट रिएक्ट भी करता है, एनिमी की स्वॉर्ड्स की हर एक स्विंग वॉच करते हुए। ह्योनयांग अपना अटैक ले डाउन करता है और उस आदमी को स्टैप कर देता है। अगला वो अपना एक्स प्रिपेयर करता है और सीधे इस आदमी को अनलिव कर देता है। एक और के ढेर होने पर ह्योनयांग हाफने लगता है। उसे रिस्ट्रेन करने की ट्राई करने वालों को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। ये आदमी मॉन्स्टर की डेफिनेशन है। उनकी नज़र में एक लोली स्लेव होने के बावजूद वो कई फाइटर्स को नीचे गिराने में मैनेज रहा। ये सब उसके एक हिडन ट्रेड की वजह से है जिसे मास्टरफुल हैंड्स कहते हैं, जो हमारे बॉय को किसी भी वेपन के साथ उसकी अडेप्टेबिलिटी बूस्ट करने देता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी न्यूएस्ट वेपन अ स्वॉर्ड एक्सेप्शनली फास्ट लेवल अप हो रही है उसकी वजह से। स्पीयर के साथ भी यही होता है। और भी स्टनिंग बात यह है कि वेपन्स के लिए मैक्स प्रोफिशिएंसी लेवल को 10 माना जाता है, लेकिन राइट फ्रॉम द स्टार्ट ह्योनयांग पहले से ही अ वूपिंग 6 पर है, जिससे वो स्वॉर्ड को एक नाइट के कंपेरेबल प्रोफिशिएंसी के साथ चला सकता है। वो कई फाइटर्स को कट थ्रू मैनेज कर पाया, इसकी वजह ये एक सिंगल हिडन ट्रेट है। एट द सेम टाइम ह्योनयांग जानता है कि ये चीज उसके लिए ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगी। उसके सामने एक लिटरल आर्मी स्टेयर कर रही है, 500 आदमी। मेरा डूड इस रिडिकुलस क्वेस्ट को अकेले सोलो करने वाला है, लाइक दैट वन सीन जहां गोकू और वेजिटा हजारों मेटल कूलर्स का सामना करते हैं। इस सीन से पहले हम क्वीन के थ्रोन रूम में हैं। डीमन वर्ल्ड में उनकी फेल्ड एक्सपीडिशन के बारे में जानकर वो स्टंड हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जब वो स्नेक प्रिंसेस को डांटती है। उसका लीडर प्रिंसेस को रिमाइंड करता है कि ये फेलियर उन पर डेजर्ट सिटी ऑफ फिसेल्वर पर रिफ्लेक्ट होगा और उन्हें इसे रोकने के लिए सब कुछ करना होगा। स्नेक प्रिंसेस को कल्ट डेजर्ट जाने का ऑर्डर दिया जाता है, जहां ये चिक एक्सपीडिशन हंट के सभी स्ट्रैगलर्स एलिमिनेट करेगी। गोल ये है कि फिसेल्मर की डिसइन्वॉल्वमेंट एक्सपोज करने वाले हर एक कंसीवेबल एविडेंस को एब्सोल्युटली इरेज कर दिया जाए। बेसिकली वे नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि इन लोगों को एक ह्यूज एल मिला है। अगर स्नेक प्रिंसेस अपने मिशन में अच्छा करती है तो टायरानिकल लीडर उसका कर्स लिफ्ट करने का प्रॉमिस करती है। कर्स का जिक्र उसके रिजॉल्व स्टील कर लेता है और प्रिंसेस अपना नया मिशन एक्सेप्ट करती है। जाने से पहले उसे सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दी गई, डू नॉट फेल, और इसी एटीट्यूड के साथ वो खुद को एक्सपीडिशन एरिया में पाती है।
यही हमें यहाँ ले आता है, जहाँ स्नेक प्रिंसेस को उसके एक मैन से फ्रेशली लर्न होता है कि एक स्लेव अभी भी हैंग ऑन कर रहा है। ये बात उसे जेन्युइनली शॉक कर देती है। एक स्लेव लिटरली एक आर्मी के सामने कैसे टिक सकता है। अब बैटलफील्ड पे जाने का टाइम है। कॉप से स्टॉपल्ड पड़े थे और खून के छींटे बिखरे थे। यॉन योंग अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है। मेन के एक फ्लीट को हराने के बाद वो लेवल 2 रीच करता है। उसकी हेल्थ और मैना कैपेसिटीज रिस्टोर हो जाती हैं। लेवलिंग अप के रिजल्ट के तौर पर उसकी फटीग भी कंसिक्वेंटली रिमूव हो जाती है। ब्रो एक ब्रिक वॉल जैसा दिखता है और डेफिनेटली उसे अपनी वर्कआउट रूटीन ड्रॉप करनी चाहिए। स्नेक प्रिंसेस अकेली बैटल में आती है और स्लेव को घूर कर देखती है। यॉन योंग को रियलाइज होता है कि वो आखिरकार यहाँ है, जिसे इजेबेला वॉन्डेरियन के नाम से जाना जाता है। सिस्टम के जरिए फर्दर इंस्पेक्शन करने पर वो उसके कर्स के बारे में लर्न करता है। चूंकि वो डेजर्ट क्वीन की वजह से एरिया लीव नहीं कर सकती, उसकी बाकी एबिलिटीज कंसील हो जाती हैं, क्योंकि यॉन योंग का लेवल बहुत लो है। लेकिन मेन इशू ये है कि वो अ वॉपिंग लेवल 8 पर है। उसके सभी स्टैट्स के बावजूद वो इस वुमन को नहीं हरा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। पेंजीनिया गेम में स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल को 10 माना जाता है और एक व्यक्ति लेवल 7 तक पहुंचकर सीरियसली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस लेवल के बाद एक्चुअल स्ट्रेंथ डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली ये गोजो को बाकी जुजुत्सु काइसन सॉर्सरर्स से कंपेयर करने जैसा है। ये लोग बिल्ट डिफरेंटली हैं। लेवल 8 वो है जहां किसी को रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा सकता है। दूसरे वर्ड्स में ये लोग अपने आप में बॉस फाइट्स की तरह हैं। अब हमारा बॉय जानता है कि वो उसे सीधे कम्बैट में नहीं हरा सकता, लेकिन तभी वो एक सिंपल कैच नोटिस करता है, प्रिंसेस का कर्स। इजेबेला अपने मॉन्स्टर से नीचे उतरती है, डेड एज सीरियस। वो उसे पूरी एनिमोसिटी से देखती है और डिक्लेयर करती है कि वो यहीं और अभी डाई हो जाएगा। जबकि प्रिंसेस थिक कर्व्स मेरे आदमी की लाइफ थ्रेटन कर रही है, वो वंडर कर रहा है कि उसने गेम प्ले करना क्यों शुरू किया। पेंजीनिया की सीरियसली हाई डिफिकल्टी रेटिंग है, इसे एल्डन रिंग जैसा मानो। यॉन योंग गुनल है, लेकिन वीडियो गेम्स के लिए, ना कि उस सेंस में कि वो बैडीज के पीछे जाता है। वो बस किसी भी गेम में नए लेवल्स क्रैक करना चाहता है। इजेबेला फुल स्पीड में उस पर स्लैश करने के लिए आगे बढ़ती है। इन रिटर्न हमारा बॉय स्मर्क करता है, शांति से क्वेश्चन करता है कि क्या उसे क्वीन का कर्स रिमूव करने में इंटरेस्ट है। इजेबेला की ब्लेड हमारे बॉय के थ्रोट स्लैश करने से ठीक पहले रुक जाती है। ये सीरियसली क्लोज कॉल है। वो बम्ड आउट है और उसके सवाल से विजुअली शेकन हो जाती है। इजेबेला उसे घूरते हुए क्वेश्चन करती है कि ये आदमी खुद को क्या समझता है। यॉन योंग सिचुएशन के लिए एक एडिकेट एक्सक्यूज लेकर आता है और शेयर करता है कि वो एक्चुअली एक स्टार बियरर है, जो नॉर्मल पीपल को स्टार्स लीड करता है। वो इजेबेला को क्वीन का कर्स लिफ्ट करने का ऑफर भी देता है, जिससे वो रीजन से फिर से एग्जिट कर सके। ये ऑफर इस चिक को स्टन कर देता है, जो उसके एक्स से भी ज्यादा हार्ड हिट करता है। बात यह है कि स्टार बियरर बस एक एनपीसी क्लास है, जिसे किसी भी प्लेयर को हाईएस्ट लेवल अचीव करने की रिक्वायर होती है। ये क्लास नॉर्मल एनपीसीज के लिए रिजर्व्ड है। तो सच में वो रियली में स्टार बियरर नहीं है, लेकिन कर्स रिमूव करने के लिए इजेबेला को इन एनपीसीज में से किसी एक की ब्लेसिंग रिक्वायर है। उसकी लाइफ गवर्न करने वाली उसकी इकलौती ऑब्स्टेकल वो स्टूपिड कर्स है, जिसने उसे एक स्लेव बना दिया है। इसलिए उसके पास उसके ऑफर रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। क्विवरिंग प्रिंसेस एक डायलेमा में पड़ जाती है। पता चलता है कि यॉन योंग एक्चुअली ने उसे खुद क्रिएट किया था। वो बस उसके उन अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे उसने कभी परस्यू चूज नहीं किया। प्लेयर के पर्सपेक्टिव से कर्स बस एक मैप रिस्ट्रिक्शन है, जो गेम के दौरान एक प्लेयर को एक सर्टेन एरिया ग्राउंड कर देती है। हालांकि किसी भी प्लेयर के कैरेक्टर का मीनिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करना और अपनी एंडिंग परस्यू करना है। अनफॉर्चुनेटली इजेबेला के लिए ऐसा नहीं है, जो एक बर्ड की तरह है जिसकी फ्रीडम कर्स की वजह से कंप्लीटली स्टोलन हो गई है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो उसका नाम रिक्वेस्ट करती है, एक नया नाम चूज करते हुए ब्रॉयक्स रैंडोल्फ, और यही सिस्टम में उसका एक्चुअल यूजर नेम सेट करता है। एक ब्रीफ स्टैंड ऑफ के बाद प्रिंसेस टर्न अराउंड करती है और उसे तुरंत किल करने का अपना ओरिजिनल इंटेंशन डिस्पेल कर देती है। एट द सेम टाइम वो उसे एक बोन चिलिंग रिमाइंडर लीव करती है कि अगर वो कभी झूठ बोलते पकड़ा गया तो वो पर्सनली उसे लिम टू लिम टीयर कर देगी। बैडी अपने मेन को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो पर्सनली हमारे बॉय को एस्कॉर्ट करें, उसे प्रीमियम हैंडलिंग के साथ एक ऑनर्ड गेस्ट ट्रीट करें। और इस तरह सर्वाइवल का पहला क्वेस्ट फाइनली एंड होता है। हमारा बॉय चैन की सांस लेता है। उसने परफेक्ट ग्रेड स्कोर किया और ढेर सारे अवार्ड्स एंड अप गेटिंग किए, लेकिन ये इतना डैम फटीगिंग है कि फाइट के बाद उसका बॉडी कोलैप्स हो जाता है। यॉन योंग बिलीव नहीं कर सकता कि वो मिशन सर्वाइव कर गया और टोटल में 220 पॉइंट्स नेट करता है। अगले ही सीन में ब्रो को एक कैसल में लाया जाता है। ऑल ऑफ अ सडन वो एक लग्जरी बात एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहा है। यॉन योंग हाईलाइट करता है कि हाइड्रोगन की सोल गेम में अर्ली ड्रॉप होने के लिए जानी जाती है। फिर मिकेला की स्वॉर्ड भी है। यॉन योंग एक ही टाइम में दोनों आइटम्स एक्वायर मैनेज कर लेता है। लेकिन जो चीज़ वो रियली डिडंट एक्सपेक्ट ऑब्टेन करना, वो थी ब्रोकन पीस ऑफ गोल्डन स्केल, जो रियलिटी और गेम के बीच एक सिंकिंग टूल है। स्नो बनी मेड्स का एक बंच शो अप होता है और उसे फ्री में वॉशअप ऑफर भी करती है, जिससे उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं। यॉन योंग इस रिडिकुलसली फ्री ऑफर के लिए नो नहीं कहने वाला है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फीट वॉश करे। आई एम नॉट। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं।
अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।